म्यूकर माइक्रोसिस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही बढ़ रहा है लोगों में डर का माहौल भी। मगर इससे किसे डरना चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसी विषय को लेकर यूसी न्यूज ने बात की प्रसिद्ध ईएनटी सर्जन डॉक्टर मदन कापरे से। डॉक्टर कापरे के मुताबिक म्यूकर माइक्रोसिस का खतरा सिर्फ कुछ लोगों को ही है, मगर डर का माहौल बन गया है जो बेवजह है। उनके मुताबिक मौजूदा समय में लोगों में पाए जा रहे म्यूकर माइक्रोसिस के मामले पहले सामने आने वाले मामलों की तुलना में कम खतरनाक है। नागपुर समेत देश में कोरोना संकट के साथ ही म्यूकर माइकोसिस का एक नया संकट उभर कर हमारे सामने आ चुका है। कई लोगों की इससे मौत हो गई है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में म्यूकर माइकोसिस के मामले बढ़ेंगे। तो जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से इस बीमारी के संबंध में हमें सही मार्गदर्शन मिले, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर ही नहीं, विश्व के जाने माने ईएनटी सर्जन डॉक्टर मदन कापरे सर के साथ में, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूकर माइकोसिस आखिर क्या है, ये बीमारी क्या है और मौजूदा स्थिति में जो ये दिखाई दे रही है ये कितनी भयानक है, वास्तव में है, और कितनी भयानक हो सकती है। क्या वाकई में इससे डरने की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है कि जो हालात हमने रेमडेसिविर को लेकर देखें, वो आज हम म्यूकर माइकोसिस की बीमारी में जो इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है उसको लेकर देख रहे हैं और लोगों में एक पैनिक का माहौल है। आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, पहले तो मेरा ये सब लोगों से, नागपुर वासियों से एक नम्र निवेदन है कि कृपया डरिए मत। हर कोविड के पेशेंट को म्यूकर माइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से बोला जा रहा है, वो नहीं होता है। ये लगभग उन्हीं में देखा जाता है। वो परसेंटेज भी अगर देखने जाए तो 10 से भी कम है। मतलब 90% लोग झूठ मूठ के डर रहे हैं। तो आप डरिए मत। जिनको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ गई थी, या तो बीमारी के कारण, या तो स्टीरॉयड के कारण, या जिनको बहुत देर तक ऑक्सीजन लगाया था, या जिनको काफ़ी देर तक ह्यूमिडिटी लगी थी, ऐसे ही मरीज थोड़े सतर्क रहना चाहिए। जो मरीज होम क्वारंटाइन में थे, जो मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं लगी थी, या जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड नहीं गया था, उन्होंने डरने का कोई भी कारण नहीं है। तो पहले डरिए मत। दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत आश्चर्य से शेयर करता हूँ कि इस बीमारी में हम लोग 2 साल पहले, जब कोविड नहीं था, कोविड के माध्यम से म्यूकर माइकोसिस नहीं हो रहा था, तब ये बीमारी से ग्रस्त जो मरीज थे, लगभग 90% या उससे भी ज़्यादा नहीं जीवित रहते थे। आज के डेट में इसका जो डेथ रेट बोल सकते हैं वो बहुत कम है करके आपको वो भी एक कारण के लेके डरने का कोई कारण है ही नहीं। सो मैंने दोनों आपकी शंकाएं दूर कर दी। दोनों ऐसा आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। आपने डॉक्टर साहब एक बात कही कि 2 साल पहले 90% संभावना रहती थी मौत की, अब वो नहीं है। तो ऐसा क्यों? ये जो म्यूकर माइकोसिस हम इस समय देख रहे हैं, ये क्या उतना इसकी तीव्रता नहीं है? ये आज के डेट में मुझे एज ए सर्जन बताना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैं इसका अधिकारी भी नहीं हूँ। लेकिन ये हमने ज़रूर देखा है कि शायद 2 कारण हो सकते हैं कि इसके पहले जो म्यूकर माइकोसिस जिस पेशेंट में होता था, वो शायद किडनी, शुगर या दूसरे कोई ऐसे मॉर्बिड आजार से बहुत ग्रस्त थे, और लगभग उसी आजार के कारण भी वो लगभग बीमारी के शिकार थे। अभी जो इनमें दिख रहा है, ये केवल शुगर बढ़ने के कारण या कोविड के इन्फेक्शन के कारण, इम्यूनिटी कम होने के कारण, या थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि कुछ कुछ दवाइयाँ जो नहीं उतनी मात्रा में वापरना चाहिए वो वापरी जा रही करके भी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से ये मरीज उतने बीमार नहीं है शुरू में जितने पहले होते थे, और शायद यही एक कारण है कि अब के बार इसमें जो मृत्यु का प्रमाण है वो बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो नागरिकों में बहुत ज़्यादा भरोसा बनेगा कि क्या म्यूकर माइकोसिस होने से खुद को बचाया जा सकता है, और अगर वो हो गया है तो क्या व्यक्ति गंभीर स्थिति में जाए उसके पहले खुद एहतियात बरत के, सावधानी बरत के वो अच्छे से रह सकता है?
बिल्कुल सही सवाल है और ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत उत्सुक भी हूँ। जी हाँ, म्यूकरमाइकोसिस टाल सकते हैं। ये टाल सकते हैं कुछ डॉक्टर लोगों के तरफ से, कुछ मरीज के खुद के तरफ से, और कुछ जनरल जो बरताना है हमको सावधानियाँ सामाजिक तौर पे तीनों लेवल पे कर सकते हैं। नंबर 1, डॉक्टर के तरफ से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दवाइयों का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं पे स्टीरॉयड वापरना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे रेमडेसिविर जैसे पावरफुल दवाइयाँ वापरना चाहिए। और मरीजों का जब ये दवाइयों के कारण शुगर लेवल बढ़ता है तब उसके तरफ ध्यान देके अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन का भी वापर करके उनकी शुगर लेवल बढ़ने से बचाना है और रुकना है। जो मरीज के तौर पे कर सकते हैं वो एक सिंपल चीज़ है कि पर्सनल साफ सफाई, साफ सुथरा रहना। उसका मतलब ये है कि आप मुंह की सफाई रखिए, आप नाक की सफाई रखिए, जिसके लिए जैसे आपको सलाह दिया जाएगा, कुछ नहीं मिले तो सादा नमक के पानी से कुल्ला करते रहिए। दूसरी बात, ये जो जंतु है ना म्यूकरमाइकोसिस के, ये अपने पे हावी नहीं हो सकते। ये तो सब जगह बैठे हुए हैं, पूरे वातावरण में है, लेकिन ये अपने शरीर में तभी घुसेंगे जब हम उनको घुसने देंगे। और हम क्यों घुसने देंगे? अगर हम शुगर बढ़ने देंगे तो, या मुंह की या नाक की या दांतों की सफाई ना करें तो दूसरा मतलब यह है कि आपको बहुत हिफाजत से दिन में कम से कम 3 से 4 बार दांतों को साफ रखना है, जो तरीका आप वापरते हो। लेकिन मट्टी नहीं वापरना है। लोग गांव खेड़े में मट्टी से दांत साफ करते हैं, अभी ठीक होगा एक ज़माने में, अब नहीं है। क्योंकि ये जो म्यूकरमाइकोसिस के जो स्पोर्स बोल सकते हैं ना, ये ज़मीन में रहते हैं जी। ये वातावरण से ज़्यादा एग्रीकल्चर फूड्स डंप में रहते हैं। इसलिए पहले जो मामले आते थे वो किसानों में बहुत ज़्यादा आते थे। बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली। मेरे तो शुरुआत के लगभग सारे ही पेशेंट एग्रीकल्चर के थे। ये फलों पे रहते हैं, सब्जियों पे रहते हैं, ज़मीन के अंदर सब्जियां लगती है उसमें रहते हैं। और इसलिए आप जब सब्जियां खाएंगे तो कृपया अच्छे से साफ सुथरा धो के ही खाइए। बने तक के कोविड के पश्चात महीना 2 महीना तक के ये बगैर उबले हुए चीज़ों से दूर ही रहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कुछ दिन तक के सैलड नहीं खाया, ये जो दिखने में साफ़ सुथरा दिखता है वो वास्तव में साफ़ सुथरा नहीं रहता, इसलिए इससे भी बच के रहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात है कि ये जो मास्क पहनते हैं ना, ये अलग कारण तरीके से पहनना चाहिए। देखो, कोविड होने से पहले आपने मास्क पहनना चाहिए था कोविड से बचने के लिए, लेकिन अब मास्क पहनना है ये 24 घंटे पहनना है लगभग, समझिए। क्योंकि वातावरण में ये जंतु है वो आपके मुंह और नाक के माध्यम से अंदर घुसने वाले हैं। तो उनको रखने के लिए इवन घर में भी अपने परिवार के साथ भी आपको मास्क पहनना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मास्क को धो के साफ रखना है। सपोज हर कोई K95 मास्क नहीं पहन सकता, हर कोई हमने जैसे पहने वैसे मास्क नहीं पहन सकता, कपड़े के ही मास्क पहन सकता है, बिल्कुल पहन सकता है, लेकिन ये धो के सुखा के धूप में फिर वापरिए। वही मास्क दिन भर में 24 घंटा मत वापरिए, क्यों गंदा हो गया होगा। इसलिए मास्क तो पहनना ही है, कोविड के बाद भी पहनना है। कोविड के बाद शेर बन के मत घूमिए कि अभी तो मुझको क्या होना, मैं तो निकल गया। आप निकले नहीं हो, अभी आप फंसे ही हो करके आपको ये भी एक सावधानी बरतना है। जी डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन की बहुत चर्चा हो रही है, एम्फोटेरिसिन बी, जो इस बीमारी में इस्तेमाल होता है। और जैसे कि आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि म्यूकरमाइकोसिस के जो केसेस आ रहे हैं वो ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड और जो रॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिस अगर हुई होगी उसकी वजह से हुआ है। बहुत सारे विशेषज्ञ देश के ये मानते हैं कि जो सेकेंड वेव में रॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिस हुई है उसकी वजह से ये दिक्कतें हुई। तो ये जो पैनिक इस पर्टिकुलर इंजेक्शन को लेके हो रहा है, क्या वो जायज़ है? इसका शॉर्टेज हो सकता है, शॉर्टेज है ये दिखाई भी दे रहा है, पर क्या इस शॉर्टेज को अलग बाजू रख के इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और डॉक्टर क्या इलाज कर सकते हैं? मैं ना आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यही सवाल आप तक पहुँचना चाहिए, इसके जवाब पहुँचना चाहिए। नंबर 1, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करिए। स्टीरॉयड्स का प्रयोग अनुचित है या स्टीरॉयड का प्रयोग उचित है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें स्टीरॉयड तो वापरना ही पड़ेगा, उसके बगैर मरीज की जान बचेगी नहीं। करके ये बात छोड़ दीजिए कि स्टीरॉयड का गलत प्रयोग हो रहा है, ये थोड़ा दिक्कत वाला मामला है। स्टीरॉयड वापरिए,
लेकिन उसके साथ उसके कारण से जो ग्लूकोज बढ़ता है उसको कंट्रोल में रखिए। ये स्टीरॉयड के बारे में हो गया। अभी ये एम्फोटेरेसिन बी का जो मामला है ना, इसके बारे में भी आप प्लीज़ मत डरिए। इसका कारण ये है कि ये बीमारी का जो मेन ट्रीटमेंट है वो जो फंगस लगा हुआ भाग है उसको निकाल देना, वो तो ऑपरेशन से होगा। उसके बाद आपको एम्फोटेरेसिन बी की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो दूसरी भी दवाइयाँ हैं जो मिल रही है अभी भी। तो क्यों डरना है? देखो, जब जो मिले हमें जो जब जब करना चाहिए तब तब करना है। कोई रुक के तो नहीं बैठना है, घर में जाके बैठने से होगा नहीं। शेर सामने से आया है, दो दो हाथ नहीं करोगे तो नक्की मरोगे, और दो दो हाथ कर लोगे, उल्टा वार कर दोगे, हो सकता है जख्म तो हो जाएगी लेकिन बच तो जाओगे। तो करके मेरा ये सबको आह्वान है, खास करके मेरे कलीग लोगों से भी दरख्वास्त है कि एम्फोटेरेसिन बी नहीं है तो उसके लिए हताश मत होइए, और यहाँ वहाँ आतंक फैला जैसे मत भागिए। उसमें मैं बताया ना, लड़ना है सौदा लड़ना है, और लड़ने में थोड़ा बहुत तो लगेगा तो लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, आपका अनुभव क्या कहता है कि जो संक्रमण के मामले म्यूकरमाइकोसिस के जो केसेस हम देख रहे हैं मौजूदा समय में, क्या ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति किस तरीके से उसको लेकर सचेत रहे? देखो, हम ये समझ के चलिए कि जो आप आंकड़े देख रहे हैं, अभी नागपुर का ये आंकड़े नीचे जा रहे हैं। मतलब अभी हम जो म्यूकरमाइकोसिस देख रहे हैं वो आज से लगभग 1 महीना पहला या 15-20 दिन पहले की बात अभी आ रही है। मतलब ये आने वाले 15 दिन में फिर कम होने वाला है या नीचे जाने वाला है। मतलब ये 2 फैक्ट आगे आ गई कि ये तो ऐसे नहीं कि बढ़ते ही जाने वाला है, ये तो कम होने वाला है। दूसरा, अभी हम सचेत हो गए हैं, हम तो गाफिल थे करके हम कुछ सुविधाएं बोलो या कोई प्रिकॉशंस है या जो बरताना चाहिए बरत नहीं रहे थे। अभी तो हम सावध हो गए। मतलब ये भी बात सही है कि ये सावधानियां बरताने से जब से ये बातें शुरू हो गई है, हो सकता है कि जो तेज़ी से अभी हम देख रहे हैं उसमें भी कुछ घट होगी या कमी होगी। तो मैं बहुत आशावान हूँ कि ये नहीं बढ़ने वाला है, ये नहीं सर पे बैठने वाला है। हम निश्चित रूप से विजयी होंगे ये लड़ाई में, और आप लोग डरिए मत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर मदन कापरे, जिन्होंने हमें बताया कि इस समय जिस समय म्यूकरमाइकोसिस बढ़ रहा है उस समय हमें किस तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फंगस कोई नई चीज़ नहीं है। फंगस दुनिया में हर जगह है और हर समय वो हमारे शरीर में जाती रहती है, पर उससे बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है, जो लगातार फंगस से लड़ता रहा है। ब्लैक फंगस के इस दौर में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि मास्क आपको ना केवल कोरोना से बचाएगा बल्कि ब्लैक फंगस के खतरे से भी। कैमरामैन पुष्पक के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।